गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड, आज लेंगे सम नंबर 9। फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रायल बैलेंस प्रोवाइडेड है, यानी यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट प्रोवाइडेड, डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर है। और अदर इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट प्रोवाइडेड है और टैक्स कितना रखना है, प्रोविजन 50%। पूरा फाइनल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनानी है। ठीक है। तो सबसे पहले वन बाय वन लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ लिखेंगे? तो बैलेंस शीट में जो हमारे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। तो उसमें से पहला जो शेयर होल्डर फंड है उसमें चला जाएगा। ठीक है। ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंडिचर। फ्रेंड, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंडिचर सीधी बात है, अदर एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अदर एक्सपेंडिचर, परचेज वो भी एक्सपेंडिचर में ही चला जाएगा, P&L अकाउंट में। 10% डिबेंचर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे। फ्रेंड 10% डिबेंचर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में कौन सी है? ये तो नॉन करंट लायबिलिटी, सेकंड नंबर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, सेकंड पार्ट में, क्योंकि लॉन्ग टर्म होते हैं, डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं कंपनी के थ्रू। सेल्स इनकम साइड ऊपर की साइड पे आएगी और ऑपरेशनल इनकम है तो सबसे पहले ही आएगी सॉफ्टवेयर। फ्रेंड सॉफ्टवेयर विच इज एसेट्स, पर विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? तो इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स में भी जो हमारी नॉन करंट एसेट्स हैं तो उसमें फिक्स एसेट्स में यही आएगी, और ये सॉफ्टवेयर हमारी इंटेंजिबल यानी वो जिसको हम देख नहीं सकते। वेजिस फ्रेंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ठीक है। वेजिस यानी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एम्प्लॉई एंड बेनिफिट एक्सपेंडिचर। डिबेंचर इंटरेस्ट फ्रेंड फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर P&L में चला जाएगा। एक्सपेंसिस है ये दोनों के दोनों। फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, डिबेंचर इंटरेस्ट। सैलरी वो भी फ्रेंड, सैलरी भी एम्प्लॉई को ही पे की जाती है तो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंडिचर में। ठीक है, ये भी एक्सपेंडिचर में। बैंक ओवरड्राफ्ट फ्रेंड, बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। डन, तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है फ्रेंड, नॉन करंट एसेट पर टेंजिबल यानी नॉन करंट एसेट्स। ओपनिंग स्टॉक फ्रेंड, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों प्रोवाइडेड है। तो ओपनिंग स्टॉक फ्रेंड हमारे पास है 36, क्लोजिंग स्टॉक है 42, यानी 36 माइनस 42 यानी ब्रैकेट में आ जाएंगे 6000, यानी माइनस आ रहा है। सीधी बात है, ओपनिंग स्टॉक में यानी चेंज इन फिनिश स्टॉक एक्सपेंडिचर में लिख देंगे 6000। ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर सकते, क्योंकि यहाँ पे चेंज डायरेक्ट प्रोवाइडेड नहीं है, हमें ढूंढना है, यानी ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग ज़्यादा है तो सीधी बात है ब्रैकेट में यानी माइनस में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रेंड, डिस्काउंट रिसीव्ड विच इनकम यानी अदर इनकम हो गई, ऊपर की साइड पे आ जाएगी। डेटर्स फ्रेंड, डेटर्स हमारे करंट एसेट से एसेट साइड आएगी। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक फ्रेंड, क्लोजिंग स्टॉक हमारी करंट एसेट्स है तो सीधी बात है कि हमें वहाँ पे शो कर देना है क्लोजिंग स्टॉक को करंट एसेट्स में। ठीक है, डन फ्रेंड। अब लेते हैं P&L अकाउंट। तो जैसे ही आप फ्रेंड P&L अकाउंट को क्लोज करोगे तो सबसे पहले हमारी इनकम साइड। फ्रेंड इनकम हमारी 2 आएगी और दोनों का टोटल मिला के आएगा 9,75,600। 2 इनकम आएगी, दोनों को मिले के टोटल आएगा। एक्सपेंडिचर आएंगे फ्रेंड हमारे 7,80,000, क्योंकि 6,000 वही माइनस आ रहे हैं यहाँ पे, और माइनस ही करना तो प्लस हो जाएंगे, तो 7,80,000। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो फ्रेंड प्रॉफिट बिफोर
टैक्स मिल जाएगा हमें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,95,600। तो फ्रेंड उसमें से प्रोविज़न फॉर टैक्स यानी इनकम टैक्स माइनस करेंगे, कितना रखना है तो 50% हो एडजस्टमेंट में ही है। तो 97,800 यानी पैट हमारे पास आ जाएगा फ्रेंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 97,800। सीधी बात है, 50% ही है, टैक्स 50% माइनस करोगे तो उतना ही बचेगा। डन, क्लियर। अब ये दोनों को ट्रांस यानी ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, तो यानी इसको दूसरी इफेक्ट जाएगी करंट लायबिलिटीज़ में, क्योंकि एनी एडजस्टमेंट है मिनिमम 2 इफेक्ट्स, यानी करंट लायबिलिटी में शो करना पड़ेगा। और ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यानी P&L अकाउंट, ये हमारा चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड के शेयर कैपिटल के नीचे ही लिख दो, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी करंट ईयर्स नेट प्रॉफिट। क्लियर। चलो अब बैलेंस शीट का टोटल ले लेते हैं फ्रेंड। तो बैलेंस शीट में जो हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है उसमें शेयर होल्डर्स फंड यानी दोनों का टोटल मिला के पी यानी रिजर्व एंड सरप्लस यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाली एंट्री 97,000 वाली 800 वाली, और इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दोनों को शेयर होल्डर फंड आएंगे हमारे 3,37,800। फिर है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ 10% डिबेंचर वाली 1,20,000, और करंट लायबिलिटीज़ में BOD और जो हमारी प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो है, वो दोनों को मिला के 1,12,200, यानी इन तीनों का टोटल कर लो यानी 5,70,000। ये बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल। एसेट्स में भी फ्रेंड वही आएगा, यहाँ पे मैं ऊपर एसेट्स का आपको शो कर देता हूँ। चलो दूसरा पेज ऐड कर देते हैं, एसेट्स ले लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स हमारी इसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग आएगी और इंटेंजिबल में सॉफ्टवेयर आएंगे, दोनों को मिला के 3,48,000। और करंट एसेट्स में फ्रेंड दो आएगी, क्लोजिंग स्टॉक और डेटर्स, उन दोनों को मिला के 2,22,000। तो फ्रेंड टोटल आ जाएगा हमारा 5,70,000, यानी दोनों साइड इक्वल हो जाएगी बैलेंस शीट की, ठीक है। 570 आया था, ये रहा। क्लियर। तो वे फ्रेंड्स ये वाले वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।